नमस्कार। सभी सिंह राशि के जातक और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक नया विषय, क्योंकि आज एक विशेष मुहूर्त है और सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा समय भी आने वाला है। क्यों ना इस प्रसन्नता को पहले से ही शेयर किया जाए। इसी वर्ष 2026 में कुछ ऐसे समीकरण बनने वाले हैं, देर सवेर कुछ ना कुछ, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन राज ताज सत्ता और सिंहासन के बहुत करीब पहुंचने वाली है ये राशि। इसके एक एक ग्रह का समीकरण आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले 14 वर्ष का एनालिसिस करके इन राशि को बताया जा चुका है, एकदम बहुत अच्छे एक एक तरीके से कि कौन सा ग्रह कहाँ आएगा कहाँ जाएगा। अब राज ताज और सत्ता सिंहासन की बात करेंगे, क्योंकि इनका जो भाग्य स्थान का स्वामी है वह है मंगल। ये पराक्रम और ऊर्जा देता है और शनि सत्ता के नज़दीक भी पहुंचाता है। अब नई चीज बताएंगे, क्योंकि भाग्य के साथ, और बृहस्पति इनको अलंकरण देगा, सजावट करेगा, इनको सजाएगा, सुशोभित करेगा उच्च पदों पर। क्यों करेगा इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। इसके साथ शुक्र जो है सुख और वैभव देगा। देखिए, जल्दी जल्दी हम आपका समय देखते हुए बहुत जल्दी ही इसको निपटारा करेंगे। फिलहाल चंद्र और केतु का जो ग्रहण योग बना हुआ और कालसर्प योग, ये चलता रहेगा 6 दिसंबर तक। लेकिन इसी दौरान इसके रहते रहते कई सारे बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आपके लिए हो रहे हैं। पहले पर ध्यान दीजिए, मैरिज लाइफ को ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं ग्रह, और आपके जीवन साथी की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी या आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके साथ किस तरह का खेल खेल रहे हैं, उसको खेला बोलते हैं, खेला कर रहे हैं। उस खेला को, खेला का मतलब कई सारा है, बहुत सारे हैं, षड्यंत्र भी है। खेला का मतलब शुभ भी है आपके लिए खेल करना, खेल का मतलब मजाक भी है, खेल का मतलब षड्यंत्र भी है, खेल का मतलब कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपके खिलाफ साजिश भी हो सकती है। ये सारी बातें तो हुई अलग। अब इसके साथ साथ आप देखिए, आपके 2 हाथों में नहीं 3 हाथों में लड्डू हैं। अब आप बोलोगे तीसरा हाथ कौन सा है? तीसरा हाथ भगवान का आपके सिर पर है, और चौथा हाथ क्या है? एक लड्डू इस हाथ में, एक लड्डू इस हाथ में, और मुंह के अंदर भी लड्डू रहेगा। कुछ लोग जब खुश होते हैं तो बोलते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। तो घी शक्कर इसको आएगा, क्यों आएगा, बस इस बात को समझ लो। अभी से शुरू करते हैं। उच्च राशि में सूर्य है, ये मालवीय योग बना रहा है शुक्र। फिर उसके बाद राज ताज सत्ता और सिंहासन संभालने वाला ग्रह आपका 10वें भाव में आएगा। लेकिन जिन सिंह राशि वालों को अपने पिता का सम्मान करना नहीं आता है, उनको वो इस चीज से दूर रहेंगे। नोट कर लेना इस बात का आभास होना चाहिए। और जो अपने पिता का सम्मान करता है, पिता चाहे नालायक है चाहे कैसा भी है, पिता है वो, और उस पिता की डिग्री को, पिता के पद को कोई छीन नहीं सकता। ब्रह्मा भी चाहे, अब वो नहीं बदल सकता। पिता तो पिता ही रहेगा, और पिता भगवान की इच्छा से ही बनता है। तो ये पिता का संबंध आ चुका। इसके साथ पिता के साथ अगर आप कोई षड्यंत्र करते हैं, बहुत से आदमी कमेंट करते हैं, आलोचना करते हैं अपने पिता की, मेरे पिता ने प्रॉपर्टी छीन ली, मेरा पिता मेरे से लड़ता है। तो जो बाप की बुराई करता है वो बर्बाद हो जाता है, खास तौर से सिंह राशि वाला, क्योंकि पिता स्थान का स्वामी सूर्य होता है और ये कारक भी है। कारक मतलब रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, गवर्न करता है। सूर्य जो है गवर्न करता है, पिता का जो रिलेशन बताता है, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। इसलिए सूर्य की व्याख्या बार बार कर रहे हैं हम। और इस साल, पूरे साल तक आपको लड्डुओं की बात की, इधर भी लड्डू उधर भी, ऊपर से भगवान का आशीर्वाद,
ये बृहस्पति आपको जून के महीने तक सराबोर करेगा पैसे को लेकर के, खास तौर से कुछ समय के लिए उच्च राशि में बृहस्पति आएंगे वो, क्योंकि बुद्धि इतनी जबरदस्त, बहुत पैनी और कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी कि अच्छी योजनाएं बननी शुरू होंगी और उन योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? ठीक 31 अक्टूबर को, क्योंकि बृहस्पति इस साल, यही वर्ष ऐसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंह के लिए एकादश भाव भी है, द्वादश भी है और लग्न में भी बृहस्पति का गोचर होगा। इसको बोलते हैं मार्गी होकर बृहस्पति को अचानक धन, संपदा, राज काज, सत्ता और सिंहासन सबके नजदीक ले जाएगा। ऐसी पोजीशन में कई बार लोग सोचते हैं मेरे ऊपर तो शनि की ढैया चल रही, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर ऊपर को उछाल कर तो देखो। तो आइए इस बात को समझिए। और अब सुख की परिभाषा बता रहा हूं मैं कि सिंह राशि का एकादश गुरु है और ढैया भी चल रही है, तो यहाँ सुख की परिभाषा को एक शब्द में समेटने की कोशिश करता हूं मैं। कौन कहता है कि एसी में बैठ करके गर्मी में सुख मिलता है? नहीं, ऐसा गलत है। आपके मन पर कई हजार प्रकार की टेंशन और बोझ है और आपको एसी में बिठा दो और सोचो कि सुख मिल जाएगा। कितना ही अच्छा डल्लब का गद्दा हो और बहुत अच्छे पिलो लगे हुए हैं, आपके सामने टीवी भी चल रहा है या नाचने गाने वाले लोग भी आपको मनोहारी गीत और भजन प्रसंग सुना रहे हों, मन नहीं लगेगा आपका। अगर मन आपका अंदर से खिन्न है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी, और बिल्कुल नहीं लगेगा अच्छा, क्योंकि मन अच्छा नहीं है तो वो एसी और वो आपके संगीत के साधन, नृत्य सब बेकार है, सब फीके हैं। अब इसके उलट जस्ट अपोजिट में बात करते हैं। आपके कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, आपको साधारण खाना पीना मिल रहा है, आप बहुत परिश्रम करके थक गए हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ करके फटे हाल हैं कपड़े, और मन में संतोष और सुख का भाव आ चुका है। स्थिर भाव, स्थिरता, गीता में इसको लिखा स्थित प्रज्ञ, ना अभिलाषा ही नहीं है ज़्यादा। तो ऐसी पोजीशन में वो छाया में बैठ करके घड़े का जो ठंडा पानी पीता है आदमी, जो सुख उसमें मिल जाएगा वो एसी के कमरों में बैठ करके नहीं मिलेगा। तो कितनी अजीबोगरीब परिभाषा है इस बृहस्पति की ढैया के दौरान। ये ढैया कितने ही सुख दे लेकिन मन को प्रसन्न नहीं करेगी। फिर भी जब बृहस्पति की यहाँ पर आगमन होगा तो धन तो देगा, मन प्रसन्न नहीं करेगा। और यहाँ आकर के तन, मन और धन तीनों प्रसन्न होंगे द्वादश भाव में, लेकिन आनंद तो जब ही आएगा जब ये स्थिति आ जाएगी बृहस्पति की। इसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ मैं? बृहस्पति सिंह राशि में कौन कहता है कि अच्छा फल नहीं देता है? क्योंकि यहाँ आने के बाद आपकी बुद्धि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, जिसके कर्म, ये कर्म करने को प्रेरित करेगा, गूढ़ विद्या का ज्ञान और अचानक पूर्व जन्म में अर्जित अद्भुत ज्ञान वो उभर करके आएगा और आप अचानक अच्छे काम करने शुरू करेंगे। वही इंसान है, वही आदमी है, वही व्यक्ति है, इंडिविजुअल। कुछ समय के बाद जब ग्रह बदलता है तो फिजाएं बदल जाती हैं, रंगत बदल जाती है और बहुत लोग आश्चर्य करते हैं, अरे ये आदमी आज ये इस पोजीशन में है। फिर लोग बोलते हैं अरे कभी ये हमारे यहाँ काम करता था, आज तो बात भी नहीं करता। आज उससे बात नहीं कर सकते आप, उससे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो
अलग लाइन का आदमी हो जाएगा, वो गंभीर हो जाएगा, सीरियस होगा और सबसे बात नहीं करेगा, अपने बजट को और अपनी एनर्जी को सेव करके रखेगा। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ होगी। बृहस्पति इस भाव का स्वामी उच्च में होगा, जब यहाँ आएगा तो यहाँ दृष्टि डालेगा और यहाँ डालने के बाद इनको अजीबोगरीब अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब मनुष्य अच्छी सोच और अच्छा विचार रखता है, उस समय उसके हाथ से काम भी वैसे ही होने लगते हैं। गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान और बृहस्पति का यहाँ पर आगमन होना, अच्छे विद्या, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार। एक शब्द मैंने अभी अभी कहा, संस्कार। देखिए, आप कितनी डिग्री लेकर घूम रहे हो कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर आपके पास संस्कार, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका, हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, हाउ टू प्रोड्यूस योर सेल्फ, कैसे आपको प्रूव करना, हाउ टू प्रूव। देखिए, आपकी बातचीत, आपका आचार विचार और व्यवहार सही होना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर वही पास होता है जिसका अपीयरेंस, अपनी बातचीत को प्रोड्यूस करने का तरीका आता है। नहीं तो आप बेकार हैं। आप कितनी डिग्री लेकर के, आपके पास कई कुंटल की डिग्री सिर पर रखी हुई है, अगर आप बातचीत और बिहेवियर पैटर्न नहीं जानते तो आप बेकार हैं। लेकिन यही क्वालिफिकेशन, ये वाली क्वालिफिकेशन इसी साल आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी पंचम भाव को, विद्या को कुशाग्र, पैनी कर देगा, बुद्धि को जागृत करेगा। और लास्ट में बहुत बड़ा सूत्र देने जा रहा हूं। अब आपको खुशी होने वाली है जल्दी ही। जो विदेश में रह रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि छठे भाव में जब राहु आएगा इसी साल सिंह के लिए दो चीज बड़ी विशेष, जिसकी वजह से लिखा राज, ताज, सत्ता और सिंहासन। छठे भाव में राहु आएंगे। त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, तीसरा, छठा और 11वां। रावण और उसका बेटा मेघनाद और रावण की कुंडली के अंदर तीसरा, छठा और 11वां राहु था, इसलिए इंद्र को जीतने की क्षमता थी। लेकिन अब संस्कार की बात कर रहा था मैं। संस्कार किसके पास थे? राम जी के पास संस्कार थे। लेकिन विद्याएं 4 वेद और 6 शास्त्र का ज्ञाता रावण था। तो विद्या काम नहीं आती, संस्कार काम आते हैं। इसीलिए आप अपने संस्कारों को यूज करना सीखो। अब देखिए, ये रोचक योग बन रहा है और मालव्य योग और हंस योग, पता नहीं क्या क्या योग बनेंगे। ये आपको राज, ताज, सत्ता और सिंहासन के नज़दीक पहुंचाएंगे। और हनुमान जी की उपासना, पूजा पाठ करते रहो, आपके भाग्य में सब कुछ मिलेगा। और आगे आने वाला समय आपके भाग्य स्थान में जो शनि होगा, इसकी उच्च दृष्टि होगी पराक्रम पर। तो पराक्रम, विद्या, ज्ञान, साहस के साथ और भाग्य के साथ आपको इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति होगी। लेकिन शुरू में एक बात जो कही गई थी, उसको समझ तो गए ही होंगे आप। अगर पिता का सम्मान नहीं किया तो ये सब चीज़ भूल जाना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।